सॉरी, पीछे एक वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, तो अभी हम दोबारा से यहाँ पर हमने स्किप किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं रोटेशन। हमने कब किया था रोटेशन को? जब हमने किया था ओरिजिन के साथ हमने किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन की जगह हम पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसका देखो मतलब क्या है। हमने मान लो पहले क्या किया था, हमारे पास एक पॉइंट था 4,4, यहाँ पर 4 मुझे यहाँ पर पॉइंट था। जब मैं इसको रोटेट कर रही थी तो मैं इनडायरेक्ट वे में कैसे कर रही थी, मैं ओरिजिन के साथ मुझे एंगल दिया हुआ था कि यहाँ पर मुझे ये एंगल की बनता है, तो मुझे कहाँ पर रोटेट कर दे, ये वाला एंगल। तो मुझे किसके साथ दिया हुआ था, ओरिजिन के साथ, तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया है कि फिक्स पॉइंट हमें डिफरेंट गिवन है, मान लो 1,1 गिवन है। तो अब मुझे इसके यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है, इनके बीच में दिया, क्लियर। तो ये एंगल हमें कुछ दिया हुआ है जो मुझे रोटेट करना है, तो इसलिए ये एंगल इसके साथ करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस पॉइंट को ओरिजिन, क्योंकि जब भी रोटेशन करेंगे ओरिजिन से करेंगे, तो इसको मैं ओरिजिन पे लेके आऊंगी। ओरिजिन पे लेके आने के लिए 1,1 है, तो मुझे -1 करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास x डैश y डैश है तो -xy -y डैश करूंगी, और सेम मैं इस पॉइंट में करूंगी। उसके बाद मैं रोटेशन करूंगी। देन जब मुझे दोबारा से फाइनल कोऑर्डिनेट्स करने, तो मैं क्या करूंगी, +x डैश +y डैश। देखो कैसे होगा, कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होगा। पहले हमारे पास क्या है, p के हमारे पास 4,4, और जो हमारा पिवट एलिमेंट है वो क्या दिया है 1,, इसको ओरिजिन के साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 4 -1, तो क्या बन गया 3,3। इसकी रोटेशन करेंगे। रोटेशन क्या होती है, एक्स क्या होता है, x cos 90 डिग्री, क्योंकि मैं एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री, माइनस y sin 90। हाँ जी, x कितना है 3, cos 90 0, -3 sin 90 1, तो क्या बन गया हमारे पास -3। सेम पे y डैश क्या बनेगा, x cos 90 प्लस y sin 90, तो ये क्या बन जाएगा 0, 3 × 1 दैट इज 3। तो हमारे पास रोटेट करने के बाद ये आ गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी दोबारा से हमें इसे बैक ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमारे पिवट एलिमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो न्यू x डबल डैश क्या है, x डैश +1 दैट इज -3 + 1 -2, और y डैश क्या बन जाएगा, y डैश +1 दैट इज 3 + 1 4। हमारा लास्ट पॉइंट क्या आएगा, -2 4। तो देखो क्या किया हमने, ट्रांसलेट किया ओरिजिन से, -1 किया, रोटेट किया। -1 जरूरी नहीं, अगर यहाँ पर होता 2,3 तो हम क्या करते हैं 4 - 2 4 - 3 जो भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने इसको रोटेट किया, फिर उसके ओरिजिन बैक टू पिवट एलिमेंट। तो इस वे में करना है अगर हमें ओरिजिन 0 0 की जगह कोई और दिया हुआ है, क्लियर। ओके, स्केलिंग हमने अभी कर ली थी। हाँ जी, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिया कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, किस फॉर्म में, 3 में x, y, 1 में, ठीक है। तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं 3x3 मैट्रिक्स में। हाँ जी, अब है हमारे पास 2D रिफ्लेक्शन। देखो 2D रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने अपनी मिरर में इमेज देखी होगी। मान लो ये मिरर है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसकी वैल्यू क्या है, मान लो 2 है 0 पे, ओरिजिन पे यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर क्या दिखेगा, -2 दिखेगा ना। तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्शन, किसके अकॉर्डिंग, y एक्सिस में, ठीक है। अगर मान लो हमारा मिरर ऐसे हो, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर है, अब क्या दिखेगा हमें नीचे। तो अगर ये पॉइंट 3,2 है, तो हमें क्या दिखेगा 3, -2, तो चेंज होगा हम इसके डेप्थ। तो डिपेंड ये करेगा कि हमारा मिरर y एक्सिस के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, कि हमारा मिरर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस x एक्सिस, वर्टिकल मींस y, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी रिफ्लेक्शन बनती है। तो क्या बनती है बेटा, अगर हमारे पास x एक्सिस के अकॉर्डिंग जब हमने ऐसे किया, तो क्या हमारा x चेंज हुआ, नहीं। तो x डैश क्या बनेगा, हमारा x फोल्ड, ठीक है। लेकिन y में क्या आई थी, डेप्थ आई थी,
ऊपर से नीचे चला गया था, तो y डैश क्या आ जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, अगर हमारा ये कब है, जब एक्सिस पे हमने क्या रखी हुई है, मिरर, दैट मींस हमने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन किया। अगर हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या हाइट चेंज होगी? नहीं, तो क्या आएगा, x डैश क्या बनेगा -x, y डैश क्या बनेगा y। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, सिंपल चेंज करनी। अब इसमें देखो, इसने इसकी ये मैट्रिक्स फॉर्म है, सेम चीज है जो हमने की है। कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा, देखो 1 x होल्ड 0, तो x का x नहीं, x होल्ड ही रह जाएगा, सिर्फ y की वैल्यू -y हो जाएगा जो मैंने की है। ठीक है, तो ऐसे आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो बिल्कुल इजीली। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन फेस। अब हमें जरूरी तो नहीं है ना कि रिफ्लेक्शन, अब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने y इक्वल टू x, ठीक है, प्रॉब्लम फाइंड द रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन P23। पॉइंट क्या है हमारे पास 2,3। इसको हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू x लाइन पे हमने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। अब बात क्या है कि y इज इक्वल टू x है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे। देखो अगर ऐसा होता है, देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मिरर है वो कैसे है, ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारा मिरर ऐसे लगा हुआ है, तो अब पहले क्या था पॉइंट 2, 2, 3, कुछ पॉइंट ऐसे था। जब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या पॉइंट बनेगा, तो देखना यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जस्ट करना क्या है, सिंपली हम कोऑर्डिनेट को स्वैप कर देंगे। ओके, अगर हमारे पास कई बार क्वेश्चन ये आ जाए रिफ्लेक्शन केस कि हमारे पास सिंपल इस पे नहीं है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें कोई और एक्सिस पे काम करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है, बेसिकली व्हाट वी आर रोटेटिंग सिंपली, तो आप रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, उसमें y इक्वल टू x एक्सिस है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप स्पेशल केस आप याद रखना है, y इक्वल टू x एक्सिस है तो सिंपल क्या करेंगे, स्वैप द कोऑर्डिनेट। ओके, क्लियर? ओके, लास्ट 2D मैट्रिक्स में हमारे पास आती है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स क्या होता है, देखो मेरे पास, सॉरी, देखो इसमें क्या होता है हमारा, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास मान लो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी मैं क्या करती हूँ, शेयरिंग में मैं इसको खींच रही हूँ। मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे करके ना शेयरिंग कर दी, ऐसे खींच दिया हम करने, तो उसको इस यहाँ से खींच दिया, तो ये होती है शेयरिंग। शेयरिंग क्लियर कि कैसे हम शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग में हम कहते हैं कि टेक्निक है जहां पर हम एग्जिस्टिंग जो टेक्निक में शेप चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम शेयरिंग दो वे में कर सकते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। एक्स शेयर का मतलब क्या है, फुल पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस बेस्ड ऑन द वाई, एंड वाई शेयर का मतलब है फुल पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस। ये मेरी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हम कर सकते हैं। 3D इफेक्ट से थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा स्लांटेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस में शेयरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, एक्स एक्सिस में जो हमारा नया बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, जो x होगा वो क्या बन जाएगा, x डैश x ओल्ड प्लस जो हमारा शेयरिंग फैक्टर है इनटू y ओल्ड, और y डैश क्या बन जाएगा, y चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ x एक्सिस में शेयरिंग की है। अगर मैं y एक्सिस में करती हूँ तो क्या होगा, x एक्सिस चेंज नहीं होगी, y शेयरिंग में चेंजेस आएगी, तो y में क्या आ जाएगी हमारी, क्लियर, y प्लस SHY शेयरिंग फैक्टर ऑन y इनटू x, और ये इसकी क्या है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन। चाहे आप कैलकुलेट करना सेम वे में आप कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, अब एक एग्जांपल दी हुई है, हमने एक्स शेयरिंग परफॉर्म करनी है। इस पे हमारे पास एक स्फीयर को एक्स शेयरिंग करनी है। ठीक है, देखो हमारे पास पहले था 0 0, हमारे पास था, ये वाला ट्रायंगल था, हमने उसको शेयरिंग कर दिया, तो अब क्या बनेगा, 0 0 में मेरे पास कोऑर्डिनेट 0 0 2 0
2 2 एंड 0 2। हाँ जी, शेयरिंग की है तो सिर्फ एक्स में चेंजेस आएंगे, तो 0 0 की जगह क्या बन जाएगा 0, शेयरिंग फैक्टर दिया हुआ है 2, 0 प्लस 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 0, 0,0 का 0 रहेगा, ये पॉइंट वैसे ही रहेगा। 2,0 में क्या आएगा 2 प्लस 0 इंटू 2, तो ये भी 2 ही रहेगा, 2 की 0 0, अगर हमारा 2 0 है ये पॉइंट भी चेंज नहीं हुआ, वैसे ही रहा है ना। 3 2 0 में क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 6, तो पॉइंट क्या बना 6 2, इसीलिए ये पॉइंट चेंज हो गया। अब हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया 6 2, ये वाला पॉइंट यहाँ की जगह काम पर चला गया यहाँ, और 0 2 में क्या आएगा 0 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये पॉइंट बन गया 4 इंटू 2, तो ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था 0 2, 0 2 ये वाला, तो वो भी चला गया हमारा काम पर 4, 2, तो 4, 2 यहाँ पर वो चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको शेयरिंग कर सकते हैं, क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन। चलो ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया है, अगर हम इसको देखें, ट्रांसलेशन की हमने, ट्रांसलेशन में हमने क्या किया, हमने ट्रांसलेशन में क्या मैट्रिक्स की कि जो हमारा एक्स और एक्स डैश है वो क्या बन जाएगा एक्स प्लस टी है, वाई डैश क्या बन जाएगा वाई प्लस टी वाई, ओके। रोटेशन में क्या किया था हमने, एक्स डैश क्या बन गया था एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई डैश क्या बना था एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है, ओके। स्केलिंग में क्या किया था, एक्स डैश क्या बन गया था एक्स इंटू एस एक्स, वाई में क्या बन गया था वाई इंटू एस वाई। रिफ्रैक्शन में क्या बन गया था, रिफ्रैक्शन की थी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग किया था, एक्स चेंज नहीं होगा, हमारे पास वाई क्या बन जाएगा माइनस वाई। और अभी हमने क्या किया, एक हमने क्या किया ऐड किया शेयरिंग, शेयरिंग में हमने क्या किया बेटा बताइए, जब हम शेयरिंग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, जब हम एक्स शेयरिंग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करें तो एक्स अपॉन शेयरिंग फैक्टर इनटू वाई, जो वाई डैश है वो क्या है सी, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, क्लियर। हाँ जी, कई बार क्या होता है मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन हो जाती है, तो हम उसको कैसे करेंगे, concatenation multiple transform can be combined into single matrix by multiply individual matrix को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे रोटेटिंग देन स्केलिंग, ठीक है। तो और स्केलिंग विद रोटेटिंग तो डिफरेंट रिजल्ट देगा, तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा कि हमें क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ोगे कि हमें क्या दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ना हो कि पहले बोला उनको पहले ट्रांसलेट करो फिर रोटेट करो, या कैसे वो आप देखकर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको करो, ठीक है, ठीक है। जैसे 2 सक्सेसिव ट्रांसलेशन है तब इकट्ठा प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 स्केलिंग ऑपरेशन है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव कर सकते हो, ओके। तो ठीक है, विच ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर मिरर इमेज रिफ्लेक्शन, सिंपल अभी हमने की है, ठीक है। अगर x इक्वल टू एक्स वाई है दैट मीन हमारे शेयरिंग हमारे पास स्केलिंग सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केलिंग। होमोजेनियस 2D में कितना होता है 3/3। आर ट्रांसलेशन रोटेटिव कॉम्यूटेटिव, देखो नहीं, रोटेशन कभी भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाती है, वहां पर कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकती, ओके ओके। तो आप कर लीजिए, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स भी लिख सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। वी विल सॉर्ट दैट आउट, थैंक यू।